हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। तो उसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण से क्या बना है? अक्षर बना है। अक्षर से क्या बना है? पद बना है। और पद से पदबंध, और पदबंध से क्या बना है? उपवाक्य बना है। और उपवाक्य से क्या बना है? वाक्य बना है। अब हम वर्णमाला की परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा तभी वर्णमाला होगा। अगर व्यवस्थित समूह नहीं है तो वर्णमाला उसे हम नहीं कह पाएंगे। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर देखा जाए तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त होते हैं। इसमें देखिए, पहले वाले में 10 स्वर थे, इसमें 3 स्वर थे। कौन कौन से बढ़ गए इसमें री और अंग और आहा बढ़ गया, तो 3 मिलाकर कितना हो गया? 13 हो गया। और जो 35 व्यंजन थे उसमें 4 संयुक्त जो बढ़े हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई पूछे उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं तो 45 वर्ण, लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण। ठीक है। अब देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो देवनागरी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। और सरकारी हिंदी देवनागरी वर्णमाला में, तो अगर कोई पूछे सरकारी हिंदी देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो ये होते हैं 49 वर्ण। ठीक है। अब हम देवनागरी वर्णमाला को डिटेल से जान लेते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, उच्छिप्त, द्विगुण, ये सब मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो उसको अलग अलग जान लेते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कोई पूछे देवनागरी वर्णमाला में तो कितने होते हैं? 11। आ, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये मिलाकर कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अनुस्वार अंग होता है, तो एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग। आहा जो होता है हमारा विसर्ग होता है। अगर कोई पूछ ले कि आहा क्या है तो वो क्या है? विसर्ग। अब हम व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन में 25 होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसमें देख लेते हैं, अलग अलग डिफाइन किया गया है। कंठ, कंठ में होता है क, ख, ग, घ, अंग। और तालव्य में च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। और दंत में ट, थ, द, ध, न। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म। ये मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। अब अंतस्थ कितने होते हैं? अंतस्थ ये हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है। और ऊष्म भी कितने होते हैं? 4। स, स, ह। ठीक है। संयुक्त जो होता है वो भी 4 होते हैं। छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। और उच्छिप्त और द्विगुण ये मिला के 2 होते हैं। इसको भी अड़ा बोलते हैं इसको। और अढ़ा, ये 2 मिलाकर के कितने होते हैं? टोटल 52 हो जाते हैं। ठीक है। उसमें जो भी हमने बताया तो ये दंती सा है। ये जो सा पहले दिया गया है ये दंती सा है। और दूसरा वाला सा जो है तलब्बी सा है। ये गोल वाला सा को बोलते हैं तलब्बी सा, और इसको पेटचिरवा चा या मूर्धन्य सा बोलते हैं। ठीक है। फिर बाद में है हा। अब वर्णमाला में हम व्यंजन को देख लेते हैं। कंठ में हमारा का, ख, ग, घ, अंग। तालव्य में क्या है? च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। दंत में क्या है? ता, था, द, ध, न। ओष्ठ में हमारा प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ अभी हमने बताया था 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। और ऊष्म भी 4 होते हैं, स, स, ह। ये कौन सा सा है? ये गोल वाला सा होता है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा है, अभी आगे बताएंगे। ये देखिए, गोल वाले सा को बोलते हैं तलब्बी सा, और इसको दंती सा बोलते हैं, और ये पेटचिरवा सा इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन क्या है?
संयुक्त में छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। उच्छिष्ट द्विगुण में अड़ा अढ़ा, ठीक है, यह बिंदी रख दीजिए। अयोगवा में अंगा और आहा अयोगवा में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य सा। दूसरा है तलब्बी सा, ये गोलला सा, इसको दंती सा बोलते हैं। और नासिका में अंगा और अंग, इया, अणा, ना और माँ, ये सब नासिका में आते हैं, ठीक है। और ला जो क्या है, ला हमारा पार्श्विक। और लुंठित और प्रकंपित क्या है, ये आर को हम बोलते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। कंठ में हा भी आता है, तालव्य में या और गोलाला सा भी आता है, मूर्धन में मूर्धन्य सा आता है, दंत से दंती सा आता है, और दंत मूल में रा और ला आता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में हमारा आता है वाह। अब देखते हैं अरबी और फारसी। अरबी और फारसी में क्या होता है, आ क ग फ ख जा, इनको क्या बोलते हैं, ये फारसी है। और अरबी है ना, ये अरबी और फारसी व्यंजन है।